से समस्त सम्मानित अतिथिगण एवं लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की नुमाइंदगी करने वाले समस्त सम्मानित पत्रकार। अभी 30 मई को बीते हुए हिंदी पत्रकारिता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी जब मुझे पता चला था कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो कि क्या एग्जैक्टली है, क्या क्यों शुरू हुआ ये। तो उसमें पता चला कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 30 मई को ही 29 मई 1826 को उदंड मार्तंड करके जो पहला हिंदी अखबार था उसको प्रारंभ किया गया था उसी दिन। इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं और हम ये तुलना करते हैं या ये कल्पना करते हैं कि 1826 जब पूरी तरह अंग्रेजियत की हुकूमत कायम रही होगी और वर्नाक्यूलर के नाम पर जो भी यहाँ के स्थानीय भाषाएं हैं उनका बहिष्कार किया जाता रहा होगा, उस समय किसी पत्रकार के लिए, किसी पहले व्यक्ति के लिए जो हिंदी में अपनी कलम उठाए और हिंदी में पत्रकारीय विधा को एक तरह से नई शुरुआत करे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे, समाचारों को, लोगों के कंसर्न को, जो सरोकार है हमारे सामाजिक, वो कितना दुष्कर रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा उस समय। उसके बाद आपको पता है शुरुआत हुई तो बहुत सारी उसके बाद से शुरुआत हुई। आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने जब सोजे वतन शुरू किया था, उसकी प्रतियां जला दी गई थी, जब्त कर लिया गया था। उसके बाद तमाम ऐसे प्रयास किए गए कि हिंदी माध्यम से पत्रकारीय वृत्ति को किया जाए और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो जनता की आवाज है, उसको हुकूमत तक पहुँचाया जाए। अभी बात हो रही थी कि जो हुकूमत है या जो शासन है और जो आम व्यक्ति है उसके बीच की कड़ी है पत्रकार। तो उस समय जब ये शुरुआत की गई होगी और ये लगातार होते रहा, तो एक समय ऐसा आया कि इसी वर्नाक्यूलर, इसी हिंदी के डर से हुकूमत को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा 1878 में, लॉर्ड रिटन के समय। वो आप सभी जानते होंगे। और वो कितना कठोर था कि जितने हिंदी अखबार थे सबको बंद करना पड़ा। हिंदी नहीं, वर्नाक्यूलर, विशेषकर वो हिंदी के लिए था, वर्नाक्यूलर के नाम से था। तो ऐसे तमाम कार्य किए गए और उसके बाद भी आपने प्रेस एक्ट को देखा, इमरजेंसी को देखा। उसके बाद भी अगर पत्रकारीय जुनून कायम है तो कुछ तो खास बात है और इसके लिए आप सबको साधुवाद। वो जब आप लोगों को मैं देखती हूँ, हालांकि अखबार का धीरे धीरे महत्व कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यमों के, अन्य सोशल मीडिया के आने से कहीं थोड़ा बहुत जब प्रभावित हो, लेकिन अकबर इलाहाबादी की वो पंक्ति जो है, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जो आज भी मौजूद है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जब आपकी बात कहीं न सुनी जाए, जो आपको लगता है एक आम जन की बात कर रहे हैं, जब वो लगता है कि कहीं नहीं सुना जा रहा है, तो फिर वो कलम ही ऐसी ताकत है जो सबको सुनाती है। तो उसको उस सक्षमता के लिए और इसलिए भी कि वो आपके पास है, आपने उस वृत्ति को चुना है। आपने कहता है कि हम कलम की वृत्ति चुन रहे हैं। जब हम काम करने के लिए सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी व्यवसाय को चुनते हैं, तो कहते हैं कि हम कलम की वृत्ति चुने हैं, कलम की पूजा कर रहे हैं। तो असली कलम के सिपाही तो आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोग उसके अब उस कलम का रूप, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ले लिया हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ले लिए हो, लेकिन वो है अपने मूल रूप में कलम ही। चाहे वो आप जिस तरीके से उसको व्यक्त करते हो, है अभिव्यक्ति वही है, मूल अभिव्यक्ति तो वही है। तो यही आप लोगों से जैसे बहुत तरह की बातें हुई कि जब हमारा सामाजिक सरोकार होता है, हमारी समस्याएं होती हैं, या ऐसे कई सारे समय होते हैं, चाहे वो बीबीसी का समय हो, चाहे वो युद्ध का समय है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐसा माहौल बना था, जैसा लगा था कि बिल्कुल अब वैसा ही माहौल, युद्ध जैसा माहौल हो गया है और हमारी सीमाएं तनावपूर्ण हो गई है। तो उस समय, विभीषिका के समय या ऐसे तमाम कठिन समय होते हैं जहाँ पर आप खड़े होते हैं, जहाँ पर सब कोई अपने लिए सुरक्षित होना ढूंढता है, वहाँ पर आप जाते हैं और सूचनाएं एकत्र करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इस कठिन काम करने के लिए आपको पुनः साधुवाद, पुनः बधाई पत्रकारिता दिवस। उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और जो हमारे सम्मानित
पूर्व जो राजनेता थे उन लोगों ने जो है हमारे देश की आजादी के लिए पेपर भी निकाले थे और उस समय बहुत कम समाचार पत्र चलते थे और उन समाचार पत्रों के माध्यम से देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण वो जो पेपर थे वो योगदान देते थे। बहुत ही कम लोग, क्योंकि उस समय शिक्षा कम थी और जो शिक्षित लोग थे वो गांव-गांव जाकर वो पेपर में जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो भी निकलता था उसको वहां पर लोगों को सुनाते थे, जिससे हमारे देश के जो लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उन लोगों को जो अंग्रेजों के अत्याचार के विषय में उन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता था। धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ तो पत्रकारिता में नए आयाम हुए। समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम विश्व की जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही देश की चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, खेल हो, सांस्कृतिक हो, कला हो, सभी क्षेत्रों को जो है पत्रकारिता छूती है। और इसमें पत्रकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सारी खबरें देश की जनता को पता चलता है। आप देखेंगे कि विश्व में जो भी युद्ध होते हैं या जो भी घटना होती है वो हम लोगों तक बहुत आसानी से पत्रकारों के माध्यम से ही पता चलता है। चौथा स्तंभ है देश के, और शासन की जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि शासन देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप चाहे एक छोटा बच्चा हो, उससे संबंधित योजनाएं हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं से संबंधित है, और अन्य योजनाएं जो महिलाओं से, वृद्ध पुरुषों से या सभी लोगों को मतलब जो भी योजनाएं मिलती हैं वो हमारे पत्रकारों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है कि भाई योजनाओं का हम शासन से जो योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ प्राप्त करें। लेकिन हालांकि पत्रकारिता में उसका अच्छा योगदान भी है, लेकिन कुछ थोड़ा दिक्कत भी आ रही है, अभी फिलहाल में देखने को मिलती है कि उसकी छवि में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है कि छवि थोड़ी कम होती जा रही है। तो उस छवि को सुधारने के लिए आप सभी लोगों को देखना होगा, क्योंकि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ सभी स्तंभों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शासन को बिल्कुल संतुलन में रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। तो आप लोग कृपया शासन की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए प्रयास करें। विभिन्न विभाग जो भी योजनाएं लेके आते हैं उन योजनाओं को अपने पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। हमारे विनय शर्मा जी हैं, हिंदुस्तान पेपर में बहुत ही अच्छी खबरें देते हैं, निकाल रहे हैं। कुछ मतलब छोटी चीजें हैं, 3-4 जो कॉलम है इनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें मतलब अगर कोई आवेदन करना है तो आवेदन के विषय में बताएंगे, या कोई योजना चल रही है तो उसको छोटे से ग्राफ में, पैराग्राफ में देकर उसको बताते हैं। मेरी यही आप लोगों से कामना है
जो अन्य पेपर वाले भी हैं वो लोग भी थोड़ा शासन की योजनाओं को विभाग